जिन लोगों की सांसें फूलती हैं, धूल भरी जगहों पर सांस लेने में दिक्कत आती है, अगरबत्ती की सुगंध नहीं बर्दाश्त होती, कोई ऐसी गंध जिससे दिक्कत होती है, धूल धुएं से दिक्कत है, ये आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। किस तरह से उनका अस्थमा ट्रिगर होता है, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जनपद का नाम लिखें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। एक मोटिवेशन मिलता है आपके ऐसा करने से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आइए डिटेल में जान लेते हैं, सांस फूलना हम बंद कैसे करें। 1 मिनट में देसी उपाय इसके क्या हैं। तो अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपको लगता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है और आप घर की सीढ़ियां हैं, चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, या कोई पूजा पाठ घर में कर रहा है, उस समय धूपबत्ती जला रहा है, तो उसके साथ भी आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में और धूल भरी हवा चल रही है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि निश्चित ही आपको अस्थमा की शिकायत हो चुकी है। आपको गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक सीरियस बीमारी है। ये बहुत बड़ी समस्या आगे जाकर उत्पन्न कर देता है। अगर ऐसे लक्षण आप में दिखते हैं तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। अस्थमा को आयुर्वेद में श्वास रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी श्वास के रोगी हैं उनके लिए आज का वीडियो है। आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपका अस्थमा ट्रिगर होता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक करने आप जाते हैं, सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका होता है। बहुत कुछ गाड़ियां चलती भी हैं, बहुत कुछ नहीं निकली होती हैं, तो उनके चलने से जो हवा उड़ती है, कभी आप इस पर ध्यान दीजिएगा, उससे धूल उड़ने लगती है। ये आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आप सुबह के समय काफ़ी तेज़ जब हवा चल रही है या धूल भरी हवा है तो उसमें न निकलें। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो गमछा या रुमाल या मास्क का ज़रूर प्रयोग करें, उसके बाद ही टहलने के लिए जाएं। नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसको छोड़ दें। अल्कोहल का यूज करते हैं, बिल्कुल बंद करें, क्योंकि धूम्रपान से आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आप चाहे इस बीमारी को कितना भी ठीक कर लें, बहुत ज़्यादा ये नुकसान होगा। आप जिस घर में रहते हैं उसका भी आपको ध्यान देना है। आपके घर में रोशनदान होना चाहिए, हवा, ताकि आपके घर में आ सके। अगर हवा का, प्राकृतिक हवा का आवागमन नहीं होगा तो आपको घुटन महसूस होगी ऐसी जगहों पर। तो आप ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां आपको घुटन महसूस होती है। बंद कमरे में न रहें। बहुत से लोग एसी लगा करके बंद कमरे में रहते हैं, वहाँ भी आपकी समस्या बढ़ सकती है। आपको ऐसे घर में रहना चाहिए जहाँ वेंटिलेशन हो। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और जो भी श्वास के रोगी हैं उनको ज़्यादा ठंडी हवा में भी नहीं रहना है, क्योंकि इससे आपकी नलियाँ सिकुड़ेंगी और सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होगा। और साथ में आपको ठंडी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ज़्यादा ठंडा पानी भी आपको नहीं पीना है। आइसक्रीम है या जो भी ठंडी चीज़ें हैं उसका सेवन आपको कम ही करना है, क्योंकि
ये आपके रोग को ट्रिगर करते हैं और अस्थमा को बढ़ाने का काम करते हैं। आप जहाँ सोते हैं, आपका बिस्तर, आपका कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गद्दे वगैरह पे धूल नहीं होना चाहिए। आपके तकिए का गिलाफ साफ होना चाहिए। कमरे में अगर धूल है तो ये आपके नाक में जा सकता है और वहाँ से लंग्स में जा सकता है और आपकी अस्थमा का जो अटैक है वो बढ़ सकता है। जब भी आपको भोजन करना है तो ध्यान देना है, कम मिर्च मसाले वाला भोजन करना है। रेडी टू ईट जो भी फूड हैं उनसे दूरी बनाइए। तेल वाली, वसा वाली ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं लेनी है। और कौन से उपाय हैं जिनसे आप इसमें बचाव कर सकते हैं? तो ये जो कारण बताए गए हैं इनसे आपको बचना है। आपको ध्यान देना है कि आप धूल भरी हवा से बचें। बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। खाने पीने में ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करें। धूम्रपान के शौकीन हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिनका मदद करके आप इस रोग पर बहुत हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। बहुत बंद कमरे में आपको नहीं रहना है। धूल भरी जगहों से दूरी रहें। अगर कोई धूम्रपान करता है या तंबाकू या खैनी बना रहा है या सिगरेट के धुआं छोड़ रहा है तो वहाँ पर भी आपको नहीं रहना है। आपको उपाय में क्या करना है? तो आप तुलसी के कुछ पत्ते ले लीजिए। बहुत ही रामबाण उपाय है और ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। तुलसी के कुछ पत्ते ले लीजिए। इसके अलावा अदरक आपको ले लेना है। काली मिर्च आप ले सकते हैं। इन तीनों को मिला करके सुबह के समय जो चाय आप पीते हैं, दूध वाली चाय, वो बंद कर दीजिए। आप इस चाय को पीजिए। तुलसी, अदरक, आप लौंग भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अदरक का मात्रा गर्मियों में थोड़ा सा कम रखें। काली मिर्च भी थोड़ा कभी कभार स्किप्ड भी कर सकते हैं। लेकिन तुलसी, अदरक और साथ में इसमें क्या डालना है, आपको गुड़ डालना है। ध्यान रखिएगा, चीनी मत इस्तेमाल करिए, गुड़ डालिए। चीनी तो बिल्कुल हटा दीजिए। और उसकी चाय, बड़ा हल्का सा चाय पत्ती डालिए और पीजिए। बहुत ही फ़ायदा देगा। श्वास के रोगी के लिए तुलसी बहुत रामबाण है और इसको करके आप बहुत हद तक आप इस पर काबू पा सकते हैं। सांस फूलने की समस्या में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बहुत ज़्यादा अगर सांस फूल रहा है तो आप अपने सीने पर सरसों के तेल की मालिश भी करिए, क्योंकि सरसों का तेल एक ऐसी प्रकृति का होता है, उस प्रकृति का जो सीने पर मालिश करने से काफ़ी हद तक सांस के रोग में, दमा के रोग में आराम मिलता है। तो इसका आपको ध्यान देना है और आपके अटैक को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, हल्दी वाला दूध अगर मिल जाए तो आप उसको, दूध आजकल तो देखते हैं देसी गाय का दूध मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दूध लेना हो तो देसी गाय का ही दूध लीजिए। पैक्ड जो दूध मार्केट में अवेलेबल है सब नुकसानदायक है, सब मिलावटी दूध है। इसलिए आप कोशिश करिए कि गाय का दूध अगर मिलता है तो उसमें हल्दी डाल करके आप इसको लेंगे तो ये भी आपको फ़ायदा देने वाला है। गाय का ही दूध आप लीजिएगा, बहुत फ़ायदा देगा। कच्चे लहसुन का आप सेवन कर सकते हैं। कच्चा लहसुन कैसे सेवन करेंगे? जब भी आप खाना खाते हैं 3, 4, 5 लहसुन आप छील करके और उसको खाने के साथ किसी भी टाइम लीजिए, आपको ये फ़ायदा देगा। नुकसान तो लहसुन कहीं से देने वाला नहीं है। जोड़ों के दर्द में भी आपका ये लहसुन फ़ायदा करता है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी फ़ायदा करता है, जिनका भी हाई बीपी की समस्या है जिनको,
इसके अलावा गठिया का है, अर्थराइटिस के जो रोगी हैं, बहुत से लोग तो लहसुन का पेड़ा बना करके खाते हैं, जो भी जोड़ों की जिनको समस्या रहती है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लहसुन को तो बिल्कुल नहीं छोड़िए, आप लहसुन को इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा जो दिल के मरीज होते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो लहसुन का प्रयोग आपको करते रहना है, जिससे इस तरह की समस्या नहीं आए। और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सांस के रोगी हैं, रात में आपको काफ़ी परेशानी हो गई है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल लगता है कि नाक हमारी जाम हो गई, रात में सोए हैं, सर्दी तो है, नाक जाम है और सांस ले नहीं पा रहे हैं, मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करें, जो घर में कपूर है, इस कपूर को ले लीजिए, एक डिब्बे में रख लीजिए और डिब्बे के ऊपर होल कर लीजिए किसी चीज़ से। और नहीं तो ज़्यादा दिक्कत है तो हाथ में ले करके ही या किसी कपड़े में बांध करके उसको सूंघिए 3-4 कपूर को। जो पूजा वाला कपूर आता है, कोई विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कपूर लेके आइए, टिकिया वाला ना लीजिए, तो जो देसी कपूर है उसको लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूजा वाला टिकिया वाला कपूर भी ले सकते हैं। तो बंद नाक, जो कि सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही थी, वो खुल जाती है। आप इस प्रयोग को ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा ये दिक्कत रात में हो जाती है, जब हम सो रहे होते हैं 12 बजे 1 बजे, तो इस तरह की समस्या होती है कि हम नाक से सांस ले ही नहीं पाते हैं। तो आपकी नाक एकदम से खुल जाएगी। इस ट्रिक को आप आजमा करके देखिएगा। और ये जो चाय है तुलसी अदरक वाला और गुड़ की जो चाय हमने बताई है, उसका प्रयोग आप करें, आपको बहुत आराम मिलने वाला है। अगर आपकी सांस फूलना जो समस्या है ये कम होने लगे तो इसको आप अगर अस्थमा के रोगी हैं, श्वास के रोगी हैं, तो इसको कभी स्किप मत करिएगा। दूध की चाय आप तो लेते हैं सुबह, उसको बंद कर दीजिए, उसकी जगह ये गुड़, तुलसी, अदरक, गर्मियों में थोड़ी सी अदरक की मात्रा कम कर दीजिए और इसका सेवन करिए। लहसुन बराबर लीजिए, देखिए आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।